नमस्कार, TNI हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ देवेंद्र कुमार। इस समय मौजूद हैं नॉर्थ ईस्ट लोकसभा क्षेत्र में। हमारे पीछे कन्हैया कुमार का ऑफिस है और इनका आज नॉमिनेशन है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है। आइए जानते हैं कि कितना प्रभाव है कन्हैया कुमार का इस सीट पे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन से कन्हैया कुमार इस समय मनोज तिवारी के खिलाफ मैदान में। आइए हम इनसे पूछने की कोशिश करते हैं कितना प्रभाव है। जी, कन्हैया जी का कितना प्रभाव है? कन्हैया जी का प्रभाव जी पूरा है सीट के ऊपर, क्योंकि पिछले 10 साल में जो डेवलपमेंट की अगर बात करें तो डेवलपमेंट उस कदर पूरी दिल्ली के अंदर नहीं हो पाई है। 7 सांसद बीजेपी के रहे हैं, 3 कूड़े के पहाड़ अभी ईस्ट दिल्ली के अंदर है। रोडों की अगर ट्रैफिक जाम की समस्या की बात करो तो क्या रोड मैप, क्या रूट मैप वो लेकर आए हैं। तो ये हमारे प्रश्न है। और रही अगर आप आमने सामने एक प्रेसिडेंशियल डिबेट आप कराओ, अगर लोकसभा कैंडिडेट के रूप में डिबेट कराओ तो आमने सामने आप मनोज तिवारी जी को लाइए, खड़ा करिए, आप अपने काम बताइए पिछले 10 साल में जो उन्होंने किए हैं। तो काफी प्रभाव सीट का उनकी टिकट मिलने के बाद देखने को मिला। बताओ विचार रखो। मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार कितना प्रभावशाली है? जी पूरे प्रभावशाली है और अच्छे वोटों से कन्हैया कुमार जी यहाँ से जीते। जी कन्हैया कुमार जी का प्रभाव आपको ऐसे दिख ही रहा होगा, क्या प्रभाव चल रहा है। और अभी 2-3 दिन पहले मनोज तिवारी जी जैसे बातें करते हैं, बनाते हैं, उनको तो बस जुमले आंकने आते हैं, जुमले आंक रहे हैं अपने। काम करने वाली सरकार तो अभी आएगी, अब देखना आपको। 10 सालों में मनोज तिवारी ने क्या क्या काम किया है। जब हम जनता से पूछते हैं तो लोग कहते हैं कि हमारे बीच मनोज तिवारी नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी नाम मोदी के नाम पे उठ जाएगा। क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि हम जानते हैं, आप एक सेलिब्रिटी को और एक दूसरे क्षेत्र से आगे किसी व्यक्ति को आप उस सीट पे लड़ाते हैं जिस पे वो वहाँ पे फेमिलियर ही नहीं है, जनता के बीच में आते नहीं है, वो एक सेल्फ फेस है। और यहाँ पे एक युवा नेता कन्हैया JNU के पूर्व प्रत्याशी भी थे। और जैसा कि आप जानते हैं, भारत न्याय जोड़ो यात्रा में उनकी भी जो छवि रही है, जो उन्होंने संघर्ष किया पिछले 10 सालों में, कन्हैया जी का जो संघर्ष रहा है और जिस तरीके से लगे हैं, और यहाँ पे आप उनका समर्थन देख ही सकते हैं। तो इस सीट पे जो प्रत्याशी चुने गए हैं कन्हैया, उनका प्रभाव रहेगा और मोस्ट प्रोबेबली ये सीट उनकी ही निकाली जाएगी। कन्हैया कुमार से नाराज होकर अरविंदर सिंह लवली ने पार्टी छोड़ दिया है। तो सर वो तो सबकी अपनी विचारधारा है, उन्होंने पहली बार तो ऐसा किया नहीं है। कन्हैया से पार्टी में नाराजगी चल रही है, कन्हैया की वजह से पार्टी में। सर कन्हैया से नाराजगी चल रही है नहीं चल रही है वो दूसरा मैटर है। लवली ने जो पार्टी बदली है वो तो ये लगा लो बीजेपी की ED और CBI वाला काम चल रहा है। वो जो कैंडिडेट उनको ये लगता है कि हमें ये पसंद आ गया, वो उसके पीछे केस लगा देते हैं झूठे और अपने वॉशिंग मशीन में धो देते हैं। जी, ये लवली का सीट इस समय चुनाव, लवली जी का चुनाव में पार्टी छोड़ना कितना? लवली जी का पार्टी छोड़ना, देखो जी, जो बड़े रहे हैं पार्टी के, उनका सम्मान है पार्टी कार्यकर्ताओं में और वैसे भी। परंतु यहाँ लड़ाई पार्टी कार्यकर्ताओं की नहीं है, यहाँ लड़ाई विचारधारा की है, विचारधारा विकास की। विचारधारा जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री भी जेल में डाल रखे हैं उनके खिलाफ। भाई आप कैसे एक प्रेजेंट CM को, सिटिंग CM को आप जेल में डाल रहे हो? तो ये सारे मुद्दे हैं जी। चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है, झूठों की पार्टी है। जब इस देश में कोरोना जैसी महामारी का दौर चल रहा था, उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री पूनावाला से देश की जनता को मारने के लिए हाथ मिला रहे थे। जो कोविड वैक्सीन का और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा इन्होंने जो ठगी की है जनता से, हर वर्ग हर जाति की जनता जान चुकी है कि एक झूठों की पार्टी है। जो इनके खिलाफ सच्चाई के साथ खड़ा होता है उसको या तो जेल में डाल देते हैं या ED CBI का डर दिखा के अपनी पार्टी में शामिल कराने का काम करते हैं। और फिर वो वॉशिंग मशीन ऐसी है उनकी कि वो धुल के वो साफ हो जाता है, उसके ऊपर सारे भ्रष्टाचार के आरोप खत्म हो जाते हैं। अरविंद केजरीवाल एक आंदोलन का नाम है जो कि रुकने वाला नहीं है। अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने से अरविंद केजरीवाल की आवाज को आप बंद नहीं कर सकते। हर इंसान, सारे देश की जनता उसकी आवाज बनकर उसके साथ खड़ी है अरविंद केजरीवाल। कन्हैया कुमार का कितना दाव मजबूत है इस समय? कन्हैया कुमार एक पढ़ा लिखा इंसान है, डॉक्टर है कन्हैया कुमार। और हमारे मौजूदा जो सांसद हैं, जिनको यहाँ की जनता ने 2 बार का चांस दिया, 10 साल दिए, उन्होंने इस इलाके की जनता का ना कभी कोई खैर खबर ली, ना कोई विकास कराया, कभी आगे देखे ही नहीं, क्योंकि वो अपने फिल्मों में, अपने नाच गाने में बिजी है। इस समय जो कोविशील्ड का वैक्सीनेशन था उसमें प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगी रहती थी, लेकिन जब से विवाद आया है कि कोविशील्ड जान के लिए खतरा है, तब से वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट मिलता है उस पर से मोदी जी की तस्वीर हटा ली गई है।
अब आप ये देखिए कि ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है, उन्होंने अपना सर्टिफिकेट पे अपना फोटो लगवाया था। अब जब पता लगा कि कोविड वैक्सीन जो है, लोग जो वैक्सीनेशन हुआ है लोगों के जान के लिए खतरा है, तो उन्होंने अपनी वहां से तस्वीर हटा ली। और कल एक खबर आई है कि रूस में जो एक वैज्ञानिक था जिसने कोविड वैक्सीन बनाने में योगदान किया था, उसको जो है डेड बॉडी उसके अपार्टमेंट में मिली। ये सिर्फ चीजों को छुपाने के लिए कि वैज्ञानिकों को मार देना, आज पुलवामा में जो लोग मारे गए उनका आज तक कोई जांच ना होना, तो ये सब दर्शाता है जनता जाग चुकी है, जनता जान चुकी है कि अब इनकी झूठी बातों में जनता आने वाली नहीं है। और अपने वोट के जवाब से जनता इनको सबक सिखाएगी और अरविंद केजरीवाल को जनता बाहर निकालेगी अपने वोट की ताकत से। आम आदमी पार्टी फुल सपोर्ट में है इसमें कांग्रेस के? आम आदमी पार्टी बिल्कुल पूरी तरह से सपोर्ट में है। इंडिया जो गठबंधन बना है, हम लोग सब साथ में हैं और पूरी जोर से पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ाएंगे और जिताएंगे। ये लड़ेगी दिल्ली, जीतेगा इंडिया? इंडिया जीतेगी। पूरी पार्टी सब राहुल के साथ है, सब पार्टी। हमारे केजरीवाल को मोदी ने बंद कराया है। अरे घोटाला उठने करा है, नाम लगा दिया हमारे केजरीवाल को।